Good afternoon. English. इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश भाषा है, उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? बल्कि हमारे देश में तो सब लोग हिंदी बोलते हैं या सबकी अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, फिर भी इंग्लिश को हम लोग इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? उसके पीछे कुछ रीजन है। आज हम स्पीक वेल इंग्लिश का पार्ट देखने वाले हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन पहले हमें इंग्लिश बोलना जरूरी क्यों है? क्यों किसी भी रीजनल लोगों को या किसी भी प्रादेशिक लोगों को ऐसा नहीं लगता है, जैसे अभी कोई महाराष्ट्रियन है तो उनको मराठी लैंग्वेज बोलनी आती है, लेकिन उनको कभी ऐसा क्यों नहीं लगता जिनको मराठी नहीं आती कि मुझे मराठी आनी चाहिए, मैंने मराठी सीखना चाहिए? उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इंग्लिश सीखनी चाहिए, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए? या फिर कोई तमिल लोग हैं या फिर कोई आंध्र प्रदेश के लोग हैं, उनको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मुझे रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए? हर एक मेंबर को अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज आती ही है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट या फिर उसके जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, उसके जो स्ट्रोक्स होते हैं, कैसे उसका सिलेबल कैसा बोलना है, वो चीज़ पे हम लोग क्यों नहीं फोकस करते? क्यों हम लोग इंग्लिश पे ही फोकस करते हैं? इस चीज़ के कुछ रीजंस हैं। देखिए, इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम जो भी सिलेबस पढ़ते हैं, आगे हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, डॉक्टरी करेंगे, नर्सिंग करेंगे, कि कोई भी चीज़ करेंगे, हम लोग लॉ पढ़ेंगे, सीए पढ़ेंगे, सीएफ करेंगे, एमबीए करेंगे, हर चीज़ के लिए हमें इंग्लिश ज़रूरी है। हर एक सिलेबस आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। अब ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में हम हर एक वर्ड नहीं चेंज कर सकते हैं, तो इंग्लिश हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये चीज है। सेकेंड चीज क्या है? हर जो मतलब घर घर में जो बच्चे हैं वो मोस्टली इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, मोस्टली इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, और जब भी वो पढ़ते हैं तो उनकी मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स को मीटिंग में जाना होता है, तो वहाँ पे बच्चों के टीचर के साथ बात करना है, तो उन्हें एम्बैरेसिंग फील नहीं होना या फिर उनके आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। इस हिसाब से भी हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। और तीसरी और आखिरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंग्लिश हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा मोबाइल पे व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, आपका फेसबुक, ये सब चीज़ें जो भी हैं, इन सब चीज़ों पे आप कोई भी वीडियो देख लो निकालकर, उसमें आधे से ज़्यादा वर्ड्स, मोर देन 50% इंग्लिश में होते हैं। तो ये सब करने के लिए अगर हमें लोगों से फेस करना है, और अगर उन्हें फेस करते हुए हमारे चेहरे पे, हमारी आंखों में कॉन्फिडेंस चाहिए, तो हम लोगों को है कि हम लोगों को भी इंग्लिश सीखनी चाहिए। हालांकि इंग्लिश की मैं खुद भी बहुत समर्थन करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, आप ये वीडियो देखेंगे तो ये क्यों देखना है, इसके पीछे का रीज़न तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसलिए इंग्लिश का जो भी है, हमें कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो हमें उसका टोटल पार्ट स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। जब तक हमारा बेस नहीं होगा तब तक हम उस बेस में नहीं रंगेंगे, उस लैंग्वेज में हम उस लैंग्वेज के नहीं हो सकते हैं। जैसे हम मराठी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो बचपन से हमें वो आदत होती है, हम उस रंग में ऑलरेडी रंगे हुए होते हैं। हिंदी बोलना है, चलो बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मराठी बोलना है, बचपन से मराठी बोल रहे हैं। किसी को कोई मारवाड़ी है, मारवाड़ी बोल रहे हैं, कोई बंजारा जमाती से है, बंजारा बचपन से बोल रहे हैं, तो उनको वो आ रही है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है या फिर कोई भी न्यू लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज अगर हमें आत्मसात करनी है तो उसके लिए हमें उसकी बहुत बेस से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखिए, जैसे ही हमें इंग्लिश बात करना है तो पहले हमें छोटे छोटे वर्ड्स से शुरुआत करनी पड़ेगी, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स। कौन से हैं ये छोटे छोटे वर्ड्स? देखिए, कोई भी सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब वाक्य। अब वाक्य क्या होता है? किसी एक शब्द से वाक्य तैयार होगा क्या? कोई सपोज देयर इज ओनली वन वर्ड, इज इट सेंटेंस? इज इट कॉल्ड सेंटेंस? वो सेंटेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर सेंटेंस के लिए हमें कम से कम मोर देन वन वर्ड की नेसेसिटी है, मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा हमें शब्द वहां चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि हम जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें यस, नो, थैंक यू ऐसे शब्दों से वो वाक्य पूर्ण हो सकता है, लेकिन
शब्द ही है। अगर हमें सेंटेंस बोलना है तो हमें मोर देन वन वर्ड एटलीस्ट नेसेसरी है। तो फिर वो मोर देन वन वर्ड मतलब एटलीस्ट टू वर्ड्स। जब कभी भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें बेस से शुरुआत करनी चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों से वो चीज सीखनी चाहिए। एकदम से हम लोग वो पूरा सीखेंगे तो नहीं होगा, वो थोड़ा भी सीखना नहीं होगा, ना इधर का होगा ना उधर का होगा। वो हिसाब से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सीखना है। अब देखिए, अगर हमें थोड़ा थोड़ा सीखना है तो फिर जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक मीनिंगफुल वाक्य, कोई भी सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होता है, कोई भी। तो ऐसे वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज मीनिंगफुल, ऐसा कोई ग्रुप है, शब्दों का ग्रुप है, शब्दों का संचय है जिससे मीनिंग बनती है, वो हो गया वाक्य। जिससे मीनिंग बनती है वो हो गया वाक्य। अभी पहले हम लोगों को इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो हमें थोड़ा नहीं, अच्छे से उसका ग्रामर भी आना चाहिए। उसके बाद हमें उसका जो उसके ऊपर हम जो स्ट्रोक देते हैं या फिर हमारा जो क्या बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद कोई नई लैंग्वेज हम जब सीखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, हमें कॉन्फिडेंस भी चाहिए। और सबसे आखिरी और सबसे मेन बात ये है कि ये जब सब हम लोग जब बोलते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब भी हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं तो सामने वाला क्या बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, हम दोनों के कॉन्वर्सेशन में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो हमें कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो हमें इतनी सभी चीजें करना जरूरी है। देखिए शी का मतलब है वो, ये हम फीमेल के लिए यूज करेंगे। इट है, इट का मतलब भी वो, ये चीज हम किस लिए यूज करेंगे, या तो कोई नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या, कोई निर्जीव वस्तु है, या फिर ऐसी चीजें हैं, या फिर ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे इंसान हैं जो हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं चलता है कि वो ही है या शी है। जैसे मान लो कोई टीचर है, अभी जब मैं जिक्र करती हूँ कि मेरे टीचर थे, तो टीचर थे तो कौन से टीचर थे, लेडी टीचर थी या कोई मतलब मेल टीचर थी या फीमेल टीचर की टीचर है, या फिर मैं बेबी, मैं कहूँगी वहाँ पे एक बेबी था, तो बेबी था तो वो बेबी बॉय था या बेबी गर्ल थी, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। कोई ट्री वगैरह है उनके लिए भी, और एनिमल्स है उनके लिए भी हम इट यूज करते हैं। ये दे है, दे यूज करेंगे हम, दे का मतलब भी वो, लेकिन ये मेनी के लिए, मेनी मतलब बहुत सारे, और ये जो है वन के लिए, ये भी वन के लिए, ये भी वन के लिए, ये भी वन के लिए, मैं तो ऑलवेज वन के लिए होता है, और ये जो है वो मेनी के लिए होगा, यू भी मेनी के लिए होगा, और दे भी मेनी के लिए होगा। तो मेनी के लिए मतलब क्या,
कोई एक लड़का है वो अच्छा है तो मैं कैसे बोलूंगी ही इज अ गुड बॉय। एक लड़का है उसके बारे में मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी ही इज अ गुड बॉय। लेकिन अगर बहुत सारे लड़के हैं मोर देन वन है तो मैं क्या बोलूंगी दे आर गुड बॉयज, दे आर गुड बॉयज। तो इस हिसाब से अगर हमें कोई भी किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट मतलब क्या, कर्ता, कर्ता मतलब क्या, ऐसा शब्द जिस शब्द के बारे में हम वाक्य में कुछ कह रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर वन है तो वो वन सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन फिर भी जो फ्रीक्वेंटली बार बार हम लोग यूज करेंगे वो कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई का मतलब मैं ये तो सबको पता है। वी का मतलब क्या है, वी मतलब आई प्लस समवन या मेनी अदर्स। मुझे पकड़ के अगर कोई एक है फिर भी हम हैं, मुझे पकड़ के अगर बहुत मेंबर्स हैं फिर भी हम हैं। हम कैसे होता है, हम क्या होता है, हम एनी पर्सन इंक्लूडिंग मी और मेनी पर्सन इंक्लूडिंग मी। बहुत से मेंबर्स हैं मुझे पकड़ के या एक कोई मेंबर है मुझे पकड़ के, उसका मतलब है हम। तो ये हो गया वी, आई प्लस एनी पर्सन और मेनी पर्सन। यू मतलब जो हम सामने वाले को बोलते हैं, किसी सामने वाले के लिए हमारे फ्रंट में जो कोई बैठा है उनके लिए हम यू यूज करते हैं। ही किसी मेल के लिए यूज करेंगे, शी किसी फीमेल के लिए यूज करेंगे, इट किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे, ये मतलब निर्जीव वस्तु के लिए, कोई पेड़ पौधे हैं उनके लिए यूज करेंगे, एनिमल्स है प्राणी है उनके लिए यूज करेंगे। ऐसे पर्सन है जिनका जेंडर हमें पता नहीं, जेंडर मतलब वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये हमें पता नहीं है, उनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। ये ही शी इट जो है वो वन के लिए है, लेकिन ये जो दे है वो बहुत सारी चीजों के लिए है। जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो मैं दे यूज करूंगी, एक लड़का है तो मैं ही यूज करूंगी, अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो मैं शी यूज करूंगी, अगर एक लड़की है तो मैं शी यूज करूंगी, बहुत सारी लड़कियां हैं तो मैं दे यूज करूंगी, अगर बहुत सारे एनिमल्स हैं तो मैं दे यूज करूंगी, एक एनिमल है तो मैं इट यूज करूंगी। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वर्ड रिलेटेड टू सेंटेंस। लेकिन इतने में ही सिर्फ फर्स्ट वर्ड हो गया क्या, हर सेंटेंस में क्या यही वर्ड्स आएंगे, नहीं, हर एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड आ सकता है। कभी मैं स्कूल के बारे में बात करूंगी तो स्टार्टिंग में स्कूल आएगा, कभी मैं पेड़ के बारे में बात करूंगी तो स्टार्टिंग में ट्री आएगा, कभी मैं किसी मेरे फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ तो स्टार्टिंग में फ्रेंड आएगा, कभी मैं मेरे बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ तो स्टार्टिंग में माय सन माय डॉटर, ऐसा समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं, तो फिर मैंने यही क्यों दिया स्टार्टिंग में, वो क्यों नहीं दिया स्टार्टिंग में, इसका भी एक मतलब है। हर चीज हम सिखाते हैं उसका एक मतलब जरूर होता है, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट्स हैं ये फ्रीक्वेंटली आएंगे। अब मैं एक बार फ्रेंड यूज करूंगी माय फ्रेंड, लेकिन उसके बाद अगर माय फ्रेंड वो है, वो मतलब अगर वो गर्ल है तो मैं शी यूज करूंगी, अगर वही माय फ्रेंड अगर बॉय है तो मैं उसके लिए ही यूज करूंगी, अगर वही माय फ्रेंड अगर कोई पपी है, कुत्ते का बच्चा है कोई, या फिर कोई भी सपोज कोई कैट है वो है, उसे मैं अगर मेरा फ्रेंड बोलती हूँ तो उसके बाद में इट यूज करूंगी। मतलब फ्रीक्वेंटली हम लोग कौन सी चीजें यूज करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स यूज करते हैं, यही यूज करते हैं, इनको प्रोनाउंस बोला जाता है। ये पर्सनल प्रोनाउंस है, ये कौन से प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो जब कभी भी हमें कोई सेंटेंस तैयार करना है तो दुनिया में कोई भी चीज एज अ सब्जेक्ट आ सकती है। ले लो हिमालय, हिमालय आपको हिमालय के बारे में कुछ कहना है तो आप हिमालय स्टार्टिंग में यूज करेंगे, द हिमालय इज वन ऑफ द, जो भी है द हिमालय इज वेरी हाई, ऐसा भी यूज करेंगे, या द हिमालय इज वन ऑफ माय फेवरेट माउंटेन्स, ऐसा भी हम बोलेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट माउंटेन्स, मेरे फेवरेट माउंटेन्स में हिमालय, हिमालय को लेकर भी बोलेंगे लेकिन स्टार्टिंग में हिमालय बोलेंगे, उसके बाद इट यूज करेंगे, तो उसके बाद यही सब्जेक्ट आएगा। तो खैर पहले तो हम इन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद कौन सा वर्ड आता है, इसके बाद कौन सा वर्ड आता है। फर्स्ट लेक्चर में ही मोस्टली लोगों को इंग्लिश बोलना शुरू हो जाता है। जब कभी भी हम लेक्चर्स लेते हैं तो फर्स्ट ही इसमें 40 मिनट्स का, अब कोई 20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट में तो हमें एक्सप्लेन करने में ही लगता है, लेकिन 40 मिनट्स के वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश बोलना शुरू हो जाता है।
उसके लिए हमें वोकैबुलरी भी बहुत नेसेसरी है। हम लोगों को जो शब्द संचय होता है वो शब्द संचय भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने शुरुआत की है कि हमें इंग्लिश में बात करना क्यों है, हमें इंग्लिश सीखना क्यों है, उसके लिए नेसेसरी चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो 2 वर्ड का जो भी सेंटेंस हम छोटे छोटे तैयार कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट वर्ड हम कौन सा ले सकते हैं, इसके बारे में डीपली हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।